तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। यहाँ का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है और नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख अपॉइंट किया गया है। मोहम्मद यूनुस भले ही अभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए, लेकिन असलियत उन्हें भी पता है कि पीछे से सरकार सेना ही चलाएगी। बांग्लादेश में 2 महिला प्रधानमंत्री और 5-5 तख्ता पलट, हर बार एक ही पैटर्न और पाकिस्तान वाला कनेक्शन, विरोध प्रदर्शन, हिंसा और फिर खून खराबा। हर बार फायदे में सेना ही रही है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। आइए इसी बहाने जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेना के बीच अगर जंग होती है, जंग जैसे हालात होते हैं, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। दोनों देशों में से किसकी सेना कितनी ताकतवर है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री रैंकिंग के मुताबिक 145 देशों की इस रैंकिंग में बांग्लादेश की सेना 37वें पायदान पर है, वहीं पाकिस्तानी सेना 90वें नंबर पर है। रेटिंग जितनी कम होगी, उससे देश की सेना उतनी पावरफुल होगी। इस तरह रैंकिंग बताती है कि बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान की सेना कहीं अधिक पावरफुल है। दोनों सेनाओं के पास सैनिकों से लेकर हथियार कितने हैं, अब इसे भी समझ लेते हैं। किसके पास कितने सैनिक। बांग्लादेश की सेना में 1,75,000 सक्रिय सैनिक है। इसमें बॉर्डर गार्ड्स के साथ तटरक्षक बल भी शामिल है। बांग्लादेशी सेना के जवानों की तैनाती संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी की गई है। इस मिशन में बांग्लादेश के 7,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। सैनिकों की संख्या बल के मामले में भी पाकिस्तान बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा आगे है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या 6,54,000 है। कितने जंगी विमान और तोप हैं। बांग्लादेश की सेना के पास 13,172 बंद वाहन, 281 टैंक, 30 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के साथ 370 टोट आर्टिलरी और 70 रॉकेट आर्टिलरी है। बांग्लादेश हर साल $3.8 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करता है। ये बजट दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा बजट है। पाकिस्तान की बात करें तो इस देश के पास कुल विमानों की संख्या 1434 है। पाकिस्तान के पास 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, 4 एरियल रिफ्यूलर विमान हैं। इस देश के पास 3,742 टैंक और 50,000 से ज़्यादा आर्म्ड व्हीकल है। इसके अलावा 602 रॉकेट लॉन्चर, 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2 विध्वंसक पोत, 8 पनडुब्बी और 114 नौसैनिक जहाज है। 387 फाइटर जेट्स भी सेना का हिस्सा हैं। मिसाइलों की बात करें तो इस मामले में भी बांग्लादेश पाकिस्तान से काफ़ी पीछे है। एयरपोर्ट से लेकर थाने तक पैरामिलिट्री फोर्सेस के जिम्मे बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास ही हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ देश में सभी पुलिस स्टेशनों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। देश में बिगड़े हालातों के बीच यहाँ की आर्मी में बड़ा बदलाव किया गया है। बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर यानी NTMC के डायरेक्टर जिया उल एहसान को पद से हटाया गया और मेजर जनरल ASM रिदवानुर रहमान को NTMC का डायरेक्टर बनाया गया है। खैर, बांग्लादेश के जो हालात हैं उसे देख कर के लग रहा है कि वहाँ पे बहुत बड़ा राजनीतिक संकट आया है और आया भी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।